नमस्कार दोस्तों। आज जो है 28 नवंबर 2021 है। इस वीडियो में हम कुछ इंट्राडे टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो उसको हम आज थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए, फिलहाल हम चलते हैं एक वाइट बोर्ड पे और वहाँ जाके समझते हैं कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग क्या होती है। लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कई तरह से हो सकती है। आपने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिए और जैसे जैसे एक सपोर्ट लेवल क्रॉस होता है तो आप अगले सपोर्ट तक जाते हैं। एक रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है तो आप अगले रेजिस्टेंस लेवल तक जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऊपर ये क्रॉस हुआ तो आप यहाँ तक गए, ये क्रॉस हुआ तो आप यहाँ तक गए। अब मैं जिस तरह से लेवल्स निकालता हूँ वो है सीपीआर बेस्ड। जिन लोगों को सीपीआर के बारे में आइडिया नहीं है, ये सेंट्रल पिवट रेंज होती है। इसके बारे में बहुत से लोगों ने वीडियोस भी बनाए हैं, गूगल करेंगे तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बेसिकली ये पिवट पॉइंट है जिसको आप एक रेंज बना देते हैं ताकि एक जोन आपको मिल जाए। उसके ऊपर जो है फ्लोर पिवट्स में R1 होता है, R2 होता है और उसके नीचे S1 होता है और S2 होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारा एक वेबिनार होने वाला है ऑप्शन बाइंग पे। तो वो जो लोग अटेंड करना चाहें 11 दिसंबर को है और उसमें फीस है 20,000 प्लस जीएसटी। तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप 9871066337 और ईमेल ashwani_gujaral@yahoo.com ashwani_yahoo.com। अब एक तरीका तो ये है कि आप हर रोज जो है ये लेवल आपके पास हैं और बाजार यहाँ खुला, S1 के ऊपर गया तो आप पिवट तक ट्रेड कर लें, पिवट पे खुला तो आप R1 तक ट्रेड कर लें। एक ये तरीका है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर आप एडिशन करें, विच मीन्स के इसमें एक सेटअप बनाने की कोशिश करें, तो ज़्यादा एक यूज़फुल तरीका होता है काम करने का। कि आप ये चाहते हैं कि आप लें और चीज़ शार्पली ऊपर या शार्पली नीचे जाए। उसके लिए क्या सेटअप हो सकते हैं? नंबर एक सेटअप ये है कि आपको जो है एक रेंज या एक कंसोलिडेशन में से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको अच्छा फॉलो थ्रू मिलता है। ये कोई बहुत मेरी डिस्कवरी नहीं है। बेसिकली लो वॉलेटिलिटी पीरियड से आपको एक हाई वॉलेटिलिटी पीरियड मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि मीन रिवर्जन है कि अगर आप बहुत नीचे S2 के नीचे ट्रेड करें और वहाँ से आपको फॉलो थ्रू नीचे का और ना मिले तो एक मीन रिवर्जन होता है वापस इस सेंट्रल पिवट रेंज की तरफ। तो अगर ये दोनों सेटअप आप इसमें लगाएं लेवल टू लेवल में तो आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये जो कंसोलिडेशन से निकलता है इसमें अगर आप कंसोलिडेशन
प्लस प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई के नीचे निकलते हैं तो वो जो है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। इन सेटअप्स का मतलब क्या है? इन सेटअप्स का मतलब है कि ये आपको ज़्यादा पावरफुल मूव्स देते हैं और ज़्यादा बड़ी मूव्स देते हैं और उसमें जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड प्लस जो आपका अ, एक ट्रेड की विनिंग रेट होता है वो बढ़ता है। तो इसके लिए हम कई एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये प्रैक्टिस करने वाले सेटअप हैं और इसमें आप एक रात पहले ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये लेना है या नहीं। कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे ये है कि नैरो रेंज से बाहर निकले और यहाँ ये है कि एक ओवर एक्सटेंशन से वापस आए। अब ओवर एक्सटेंशन में ये अलग-अलग दिनों पे हो सकता है, तो S2 के बियॉन्ड आप 1 दिन जा सकते हैं और वापस आप दूसरे दिन में जा सकते हैं। तो मोटी बात ये है कि ओवर एक्सटेंड होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। अभी हम कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब हम ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 26 तारीख का चार्ट है। 25 को आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत एक नैरो रेंज बनी थी, खासकर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। और 26 को आप इस रेंज और जो सीपीआर है उसको रिजेक्ट करते हुए आप सीधा नीचे खुले और आपको फॉलो थ्रू मिला। तो ये एक एग्जांपल है जो अभी हमने बात डिस्कस करी, बहुत सिंपल। सीधा जब आप रेंज के बाहर खुले और यहाँ पे कुछ नहीं है तो जो आपका ट्रेड है वो बहुत स्ट्रांगली एक तरफ चलता है। अब हम और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ओवर एक्सटेंड हुआ है और अगर हम वैल्यूज देखें तो ये 23 तारीख का जो S2 है इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसमें S2 तक गए हैं या नहीं गए। तो बेसिकली 23 तारीख के डेटा से जो हमें S2 मिला है हम वहाँ तक नहीं जा पाए हैं। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है आपका कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे आप सिर्फ S1 तक गए हैं। और पीछे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आप बहुत ज़बरदस्त आपने डिक्लाइन देखा और अगर हम
इसमें डेटा देखने की कोशिश करें तो ये 22 तारीख का डेटा हमें चाहिए। मैं ये स्प्रेडशीट यूज़ करता हूँ, आप लोग जो हैं, जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स में फ्लोर पिवट आते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे था 17,542 पे S2, ठीक है? और यहाँ पे आप ये 291 तक नीचे गए हैं, तो बहुत क्लियरली आप S2 के बियॉन्ड गए हैं और शायद आप S3 के भी बियॉन्ड गए हैं। तो अगर जितना ज़्यादा मार्केट ओवर एक्सटेंड होगी, उतना ज़्यादा आपको अ, बेहतर ट्रेड मिलेगा। तो अगले दिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगले दिन S1 है 17,204 और अगले दिन हम गैप डाउन किए और S1 से वापस हमने एक बहुत ज़बरदस्त रैली वापस शुरू की। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे चीज़ ओवर एक्सटेंड हो जाती है और आप अगले दिन आपको उस ओवर एक्सटेंशन से वापस मीन रिवर्जन मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पिछले दिन की रेंज के अंदर काम करते हैं, तो कई बारी जो है वो स्टॉक या इंडेक्स ट्रैप हो जाता है और वहाँ से आपको बहुत अच्छी चाल नहीं मिलती। अब यहाँ पे आप देखें 18 तारीख को आप इस तरह की रेंज में हैं, तो खुलते सार ही आप प्रीवियस डे लो प्लस इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो आपको एक बहुत बढ़िया जो है ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ मिली है। और अगर हम पीछे चलें, ये 17 तारीख को भी इस तरह की का रेंजिंग एक्शन हुआ है और अगेन प्रीवियस डे लो के आप जैसे ही नीचे गए हैं, तो आपको एक बड़ी चाल ऑन दी डाउन साइड मिली है। तो ये जानकारी हमारे पास एक दिन पहले होती है कि ये जो है प्रीवियस डे रेंज कहाँ के नीचे ब्रेकडाउन होती है, तो बहुत जल्दी ये ट्रेड लिया जा सकता है अगले दिन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेंज 16 तारीख को बहुत नैरो नहीं है। तो ज़रूरी बात ये है कि जो आखिरी पार्ट हो रेंज का, वो थोड़ा सा नैरो होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 तारीख को ये एक नैरो रेंज थी सेकंड हाफ में और अगले दिन आप इस नैरो रेंज के ऊपर खुले और पूरे डे की रेंज के ऊपर खुले और वहां से आप देखते हैं कि आपको कितना बड़ा अपसाइड पे ये ट्रेंड मिला। अगले दिन आप इस रेंज के ऊपर खुले हैं, लेकिन कोई फॉलो थ्रू नहीं आया, प्लस ये बहुत बड़ा डे था। तो उसके बाद जो है आपको ओवर एक्सटेंशन वाली टेरिटरी में आ रहे थे, तो अगले दिन का आपको फॉलो थ्रू वहां पे नहीं मिला है। सिमिलरली यहाँ आप देखें तो ये 10 तारीख को आपने ये रेंज बनाई थी पूरे दिन में
और अगले दिन आप सीधा गैप डाउन करे और नीचे आने शुरू हो गए। तो अगेन यहाँ पे जो है इस प्रीवियस डे रेंज के नीचे आपको अच्छी ट्रेंडिंग मूव डाउन साइड पे मिली है। देखें ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, ये एक बार चलते हैं तो बहुत इनमें लंबी चालें आती हैं और इसलिए ये बहुत सूटेबल हैं इस तरह की ट्रेडिंग के लिए। अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ हद तक आपको ओवर एक्सटेंशन यहाँ नीचे की तरफ नज़र आ रही है। तो अगले दिन आप यहीं खुलते हैं और यहाँ से आपको एक इंट्राडे अपस्विंग मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट ये 200 पॉइंट की अपस्विंग है। तो जब भी ये ओवर एक्सटेंशन आती है तो आपको जो है बहुत बढ़िया मूव्स मिलती हैं, क्योंकि ओवर एक्सटेंशन में अगर फॉलो थ्रू नहीं आता तो दूसरी तरफ आपको बहुत अच्छी चालें मिलती हैं। अब इसमें बैंक निफ्टी में भी ये बहुत चीज़ यूज़फुल है। यहाँ पे अगर हम पीछे के एग्जाम्पल लें, क्योंकि रीसेंट एग्जाम्पल जो हैं वो हम अब ये आप यहाँ देखें, ये तारीख है 28 अक्टूबर। तो यहाँ पे आपको इस तरह की रेंज मिल रही है और अगले दिन स्ट्रेट अवे आपने ये रेंज तोड़ी और इमीडिएटली आपको इस तरह का कोलैप्स मिला है। अगर हम प्रीवियस डे लो या प्रीवियस डे हाई क्रॉस नहीं करते तो कई बारी चॉपीनेस आ जाती है। तो चॉपीनेस में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। ये एक और एग्जांपल है। ये देखें रेंज यहाँ बनी है और अगले दिन सीधा आप प्रीवियस डे हाई के ऊपर गए हैं और आपको ये एक चाल मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कंसोलिडेशन मिल रही है तो कंसोलिडेशन में से आपको ट्रेंडिंग मूव मिलती है। यहाँ पे ये ध्यान दें कि जितना ये कंसोलिडेशन, ये लाल रंग की लाइन जो 200 पीरियड एवरेज है और ब्लू कलर की लाइन जो कि 20 पीरियड एवरेज है, इस ये दोनों साथ में हो तो उतना अच्छा आपको एक्सपेंशन मिलता है। और जितना ये दोनों अलग हों तो उतना अच्छा आपको रिवर्सल मिलता है। ये प्रैक्टिस का इशू है। जितना आप ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस इस तरह की टेक्निक में ज़्यादा बढ़ेगा
कहने का मतलब ये है कि अगर 2-3 दिन का आपको एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको रिवर्सल ट्रेड के लिए देखना चाहिए, और अगर कंसोलिडेशन हो चुका है, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस लिहाज से आप जो है अपनी ट्रेडिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये एक साइडवेज टाइप का डे है, और अगले दिन सुबह कुछ 14 सितंबर को आपने ब्रेकआउट यहाँ से किया, और फिर आप यहाँ पे ये अपसाइड आपको मिल गई। तो दोबारा एक बारी हम वापस व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं कि हम काम करना चाहते हैं लेवल टू लेवल। ठीक है, तो आइडिया क्या है कि आपको अपना लेवल पता है, प्लस आपको पता है कि बाजार साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो जो भी इसके ऊपर लेवल है, जैसे ही वो क्रॉस हो, आप अगले लेवल तक ट्रेड कर सकते हैं। या सिमिलरली आपने एक दिन नीचे आप आए और यहाँ कहीं बंद हुए, अगले दिन अगर डाउन साइड पे आपको कोई लेवल मिल रहा है, तो उसका रिजेक्शन आप प्ले कर सकते हैं टुवर्ड्स द अपसाइड। कोशिश ये करें कि जो 200 पीरियड एवरेज और 20 पीरियड एवरेज है, ये जब एक साथ हैं, तो आप एक्सपेंशन खेलने की कोशिश करें। ये अगर बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हैं, इस तरह हैं, तो आप इस ट्रेड को खेलने की कोशिश करें। ऑब्वियसली इसमें उल्टी तरफ ये एम पैटर्न भी लिया जा सकता है। तो ये 3 सेटअप जो हैं वो काफ़ी होने चाहिए लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने के लिए। वो रोज़ आपको उसमें ट्रेड नहीं मिलेगा, बट जब मिलेगा तो अच्छा और पावरफुल ट्रेड मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पे। उम्मीद है आप हमें हमारे वेबिनार के लिए ज्वाइन ज़रूर करेंगे।